वेलकम बैक टू मैथोलॉजी के में यार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें हमने डिस्कस करना है कि आपके पास हमने ये बताना है कि कौन सा सेट जो गिवन है हमारे पास वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, हमें सिर्फ ये बताना है कि इस सेट में क्या हमारे पास ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ये जस्ट आपके पास इसमें आता है, एमसीक्यूज के तौर पे आता है। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10। आपके पास पता है कि आपको कि 3 और 10 के दरमियान आपके पास नेचुरल नंबर कितने आते हैं। लेट्स सपोज आपके पास देख लेते हैं 3 एंड 10 के दरमियान 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थे, नेचुरल नंबर आते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएंगे आपके पास 3 एंड 10 के दरमियान। तो सबसे पहले ये देखें आपके पास ये काउंट हो रहे हैं, जैसे कि हमने फाइनल डेफिनेशन में देखा था। अगर इसके हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता हो, ठीक है, कि हमारे पास पता हो कि इनके दरमियान कितने एलिमेंट्स हैं। देखें काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है। अगर ये काउंट हो रहे हैं तो ये आपके पास फाइनाइट है, अगर काउंट नहीं हो रहे तो आपके पास क्या है, ये इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास फाइनाइट नंबर्स हो गए। ठीक है, ये क्या नंबर बन गए, फाइनाइट हो गया। ठीक है, द सेट ऑफ रेशनल्स बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, आपके पास 0 और 1 के दरमियान कितने रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता आपके पास 0 और 1 के दरमियान कितने रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास पी ओवर क्यू की फॉर्म है ना, तो रेशनल नंबर्स क्या पता हमें 0.1, उसके बाद 0.001, फिर 0.00, ये कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। हमें नहीं पता इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे जाके ख़त्म होगा और कहाँ पे नहीं। तो ये आपके पास क्या हो गए, इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो गया, आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हो गए हैं। उसके बाद आपके पास इसका लास्ट पार्ट हमने एक और देखा था, थर्ड पार्ट हमने, ये हमने कोई से भी 3 रैंडमली उठाए थे। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि पावर सेट ऑफ एबीसी। सबसे पहले इसकी पावर सेट, इसके एलिमेंट्स देखें कितने हैं आपके पास। इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स है, तो हम पावर सेट किस तरह फाइंड करते हैं, 2 की पावर n के साथ। तो 2 की पावर n मतलब n होता है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब 3 होंगे तो आपके पास 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। और 8 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा सेट भी क्या आ जाएगा, एक फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जस्ट एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट को कैसे चेक करना है वो डिस्कस किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने कोई सा भी 2 प्रॉपर सेट सबसेट लिखने हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास सेट गिवन होगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन में इसको डिस्कस किया था कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कि कोई भी आपके पास 2 सेट गिवन होंगे। ठीक है, वो प्रॉपर कब होगा, जब आपके पास सेकंड सेट में आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो फर्स्ट में ना हो, मतलब कि ये आपके पास क्या हो, डोमिनेंट हो, ज़्यादा हो उसमें एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। इसके आपके पास ओवरऑल सबसेट बहुत ज़्यादा बनेंगे, मगर हम बहुत ज़्यादा क्या, 2 की पावर 3 कर लेंगे, 8 बन जाएंगे। तो हमने इसमें से कोई से भी 2 उठा लेने हैं, क्योंकि हमने उसने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि आपने कोई से 2 ले लेने हैं। हमारे पास इसका ए ले लिया और हमने बी ले लिया। ठीक है, बस ये आपके पास 2 कोई से भी ले लें। वैसे तो इसके ये ओवरऑल पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, ए बनेगा, बी बनेगा, ठीक है, फिर सी, फिर आपके पास ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, इस तरह ये सारे क्या बनते जाएंगे, और फिर एक एम्प्टी सेट भी साथ लग जाएगा। ये हमने 2 इसके क्या करने थे, पावर सेट लिखने, प्रॉपर सबसेट लिखने थे। और इसके बाद 0 और 1 क्या, 0 और 1 में आपके पास एक 5 भी आता है और 0 भी आता है। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, इसके 2 प्रॉपर सबसेट लिख दिए। इसकी एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट है कि आपके पास 7 पार्ट में क्या कह रहा है कि आपके पास एक सेट गिवन है। जैसे कि और भी क्वेश्चन है, रेशनल नंबर्स का भी है, रियल का, नेचुरल का, इंटीजर्स का, होल का। तो आपके पास क्या है, सेट किसके कहाँ से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर में से, और इसके कोई से भी 2 अपने क्या करने हैं, प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। सबसे पहले देखें आपके पास होल नंबर होता कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके और ये 100 चलता जाता है, ना रुकने वाला नाम है, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स है। तो आप इसमें से कोई से भी 2 उठा लें, जैसे कि मैंने उठा लिया जी, एक तो 1 उठा लिया और दूसरा मैंने उठा लिया 6 उठा लिया। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये 2 प्रॉपर सबसेट बन गए होल नंबर्स के। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने बताना था कि आपके पास प्रॉपर सबसेट्स को किस तरह डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। कहता है क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो।
ठीक है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, यस, आपके पास कौन सा सेट है, वो एम्प्टी सेट जो होता है उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट से नहीं होता, ठीक है। एम्प्टी सेट एक वाहिद ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अब। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी, ठीक है। ये आपके पास दो सेट्स गिवन है, तो कहता है इनमें डिफरेंस बताओ या इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, आपके पास ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, मगर इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये दो सेट हैं, इसमें फर्क क्या है कि फर्स्ट सेट कंटेन 2 एलिमेंट्स एंड सेकंड सेट कंटेन 1 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि आपके पास इस सेट की ये आउटर बाउंड्री जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही सेट पड़ा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक सेट है ए बी, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, इसके अलावा कोई और नहीं पड़े, जबकि इसमें क्या आपके पास दो एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आपके पास फर्स्ट सेट कंटेन 2 एलिमेंट्स एंड सेकंड सेट कंटेन 1 एलिमेंट्स। तो यही इसका क्या था, डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। जो हमारे पास रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।